धन्यवाद हो यीशु। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं प्रभु, आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज हमें ज़िंदा रखने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए प्रभु यीशु नाज़री में रखी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें बचा के रखने के लिए महामारी से, महारोग से और अंधकार की सारी शक्तियों से प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमें चंगाई करने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बरकतों के लिए जो प्रभु आपने हमारे रखा है। धन्यवाद देते हैं हर एक लहू के कतरे के लिए प्रभु, जो आपने बहा दिया हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए और हमें विजय दिलाने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमको अपने आप से जोड़ने के लिए, हमें बेटे और बेटी होने का प्रभु अनुग्रह देने के लिए प्रभु, बेटा और बेटी होने का ओहदा देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और अपना वचन देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु, इस चैनल को ब्लेस करते हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुत लोग छुटकारा पाएँ प्रभु। ये चैनल पूरे प्रभु संसार के हर कोने में जाए प्रभु, और इस चैनल के माध्यम से लोग छुटकारा पाएँ और ज्ञान पाएँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि मेरे ज्ञान की कमी की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं प्रभु। तो होने दीजिए कि प्रभु आप अपने वचन और ज्ञान से हमें परिपक्व करें प्रभु, और हम आपके ज्ञान में बढ़ने वाले हो पाएँ। प्रभु आपकी आराधना के लिए हम शिवानी बहन को, बेटा को प्रेज़ेंट करते हैं। शिवानी बेटा, टाइम आपका है। प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा में होके करें सब लोग। वेलकम, प्लीज़ आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर पिता। आपने सुंदर सा समय दिया है मेरे जीवित खुदा, अपने पांव चरणों के निकट आने के लिए मेरे यीशु राजा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें पूरा दिन पूरी रात संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, ताकि कोई हमें गंदी आत्मा छूने न पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा परमेश्वर, आपने सुंदर सा समय दिया है मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी वर्शिप करने में सहायता मदद करना, ताकि कोई समस्या कोई रुकावट न होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो मन के रख दावे सागरा, हो मेरी जिंद और मेरी जांद वो लिखवांदा है। ओ मेरी जिंद और मेरी जांद वो लिखवांदा है। ओ मेरी शान यहोवा, मेरी मान यहोवा, मेरी टाल यहोवा है। ओ मेरा इक्ष यहोवा, ईमान यहोवा, मेरी शान यहोवा है। ओ मेरी जिंद और मेरी जांदा वो लिखवांदा है। मेरी जिंद और मेरी जांदा वो लिखवांदा है। ओ मेरी शान यहोवा, मेरी मान यहोवा, मेरी टाल यहोवा है। मेरा इक्ष यहोवा, ईमान यहोवा, मेरी शान यहोवा है। हो तेरी सब जरूरत तनु पूरा कर दोगा, तेरे दिल हो जख्मानु यीशु आके भर दोगा। हो तेरी सब जरूरत तनु पूरा कर दोगा, तेरे दिल में जख्मानु यीशु आके भर दोगा। वो जो हाथ जोरावर का वादेदा पक्का है। वो मेरी शान यहोवा, मेरी मान यहोवा, मेरी टाल यहोवा है। वो मेरा इक्ष यहोवा, ईमान यहोवा, मेरी शान यहोवा है। ओ कोई भी हुंदिया बैरी, कोई मैनू छू नहीं सकदा। ओ कोई भी हुंदिया बैरी, कोई मैनू छू नहीं सकदा। आवे मौत भी नाल तो मेरे नाल वो खड़दा। आवे मौत भी नाल तो मेरे नाल वो खड़दा। वो मेरी लाठी मेरी तसल्ली है, वो मेरी लाठी मेरी तसल्ली। ओ जो हाथी जोरावर का वादेदा पक्का है। वो मेरी शान यहोवा, मेरी मान यहोवा, मेरी
ताल यहोवा है, ओ मेरा इक्श यहोवा, ईमान यहोवा, मेरी शान यहोवा है। थैंक यू जी। हर मुश्किल दा विच ओ मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ओ पाप वादो करदा फिकर, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच ओ मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हो जब मेरो वा मेरी हंज साफ करदा, सीने नाल रखदा, मैनू प्यार करदा। हो जब मेरो वा मेरी हंज साफ करदा, सीने नाल रखदा, मैनू प्यार करदा। पाप वादो करदा फिकर, जब यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ओ मेरी कमजोरी यस कुबत मेरी है, मैनू रूहे पाक मेरा बड़दा दिलेरिए। ओ मेरी कमजोरी यस कुबत मेरी है, मैनू रूहे पाक मेरा बड़दा दिलेरिए। जब मैनू कोई ना पूछे, हो जब मैनू कोई न पूछे, तब पूछता यहोवा मेरा हाल है। हर मुश्किल दा विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दा विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ओ जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। सुन के तेरा कलाम मिला दिल को आराम, सुन के तेरा कलाम मिला दिल को आराम। अब फिक्र नहीं नहीं है किसी पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल मिल गई, गई मुरझाई कली कली फिर फिर से से खिल क्या गई। गई अब दूंगी गवाही वही मैं में खुल खुल के के तेरी, तेरी अब दूंगी कोई गवाही गवाही मैं खुल के के तेरी। तेरी ना जरूरत है कुछ भी ये छिपाने छुपाने की। की कोई पागल कहे या दीवाने दीवाने कहे, कहे हमें परवाह नहीं है जमाने जमाने की। की
जब से तू मिल गया है मसीना नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हो खो गई, मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हो खो गई। अब जाए जमाना मुझे छोड़ कर, अब जाए जमाना मुझे छोड़ कर, मैं फिक्र किसी भी जाने की, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की, जब से तू मिल गया है मसीना नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने हमारी वर्शिप करने में सहायता मदद किया, मेरे जीवित खुदा इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस वर्शिप के द्वारा मेरे परमेश्वर सभी भाई बहन को आशीष मिले, और आपको अपना सभी भाई बहन को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बहुत अच्छी आराधना बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस। और ज़रूरी है कि जो चीज़ हम करें बड़ी शिद्दत के साथ करें। जो भी तोड़ा जिसको मिला है, जैसे शिवानी को और पूजा को और बहन पूनम को और मुझे और सबको, देखो कोई ना कोई तोड़ा मिला हुआ है, कुछ ना कुछ टैलेंट मिला है, तो उसको हमको शार्प करना है ना? जो प्रभु हमको देता है वो गॉड की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग होती है, पर हम जो उसको प्रभु को वापस देते हैं, वो प्रभु को हमारी तरफ से गिफ्ट होता है, वो हमारी तरफ से प्रभु को प्यार होता है। तो हम आमंत्रित करेंगे जोरदार तालियों के साथ पूजा बेटी का। पूजा बेटी, आपका टाइम है, आप प्रभु की आराधना करें, प्लीज वेलकम। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं, तू है गड़रिया, आत्मा से मुझको चरा। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समुंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। काले समुंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवन आरा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर आराधना को प्रभु ग्रहण करे स्वर्ग राज में, और आप दोनों को ब्लेस करें। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। वेरी नाइस। और कोई आराधना लेना चाहेगा तो मैं आमंत्रित करूंगा। विश्राम भाई, आराधना लेना चाहेंगे आप, या वीरेंद्र भाई? नहीं जी, मैं तो नहीं अभी। कोई इशू चलिए हम लोग डायरेक्टली वचन की ओर बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए हम लोग आज वचन पढ़ेंगे। बेटा पूजा बच्चा, उत्पत्ति 26 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ दो बेटा। इसहाक का गरार में निवास। उस देश में अकाल पड़ा, उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। वेरी गुड बेटा। पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति 26 का 1 से 6 जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका हम लोगों ने पढ़ा कि जो है इज़हाक क्या था। इज़हाक जो था इब्राहिम का बेटा था। इज़हाक था इब्राहिम का बेटा, और जो है हमको मालूम है वो वाचा का बेटा था, और 100 साल में इब्राहिम को जो है इज़हाक पैदा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया था और बोला था कि अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, और जो है उस देश चला जा जहाँ मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो इब्राहिम रहता था, उस देश में उसके पिता के और कुटुंबी लोग जो थे मूर्ति पूजा करते थे, और जो है अन्य देवी देवताओं को माना करते थे। तो ये वहाँ पे हुआ करता था। परंतु परमेश्वर ने जब देखा कि ये व्यक्ति दिल का सच्चा है, ये व्यक्ति जो है धार्मिकता की ओर बढ़ता है और जिसमें भूख है, तो परमेश्वर ने इब्राहिम को अलग कर दिया था, और जो है इब्राहिम को अलग करके बोला तो उनको सबको छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे को आशीष दूंगा, और तू जो है सब कुछ छोड़ के चले जा, और जहाँ मैं तुझे लेके जाऊँगा वहाँ तू चले जा। आप बाइबल उसके पहले अध्याय में पढ़िएगा तो ऐसे हुआ था। तो हुआ क्या, बड़ी अद्भुत रीति से इब्राहिम ने प्रभु की आवाज़ को सुना,
और जो है अपने देश को छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, और जो है लूत उसका जो नेफ्यू था तो उसको लेके चले चला एक ऐसी जगह जहाँ उसको पता ही नहीं था कि क्या होगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे उसका भविष्य बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। एक ऐसी जगह जो अनिश्चित था कि उसको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे खाऊँगा, कैसे रहूँगा, और कैसे मेरी जीवन शैली व्यतीत होगी। तो एक ऐसी जगह प्रभु ने उसको बुलाया, और जो है उसको देखते हैं कि इब्राहिम ने प्रभु का आवाज़ सुना, और कोई प्रभु से प्रश्न नहीं किया कि प्रभु मैं अगर छोड़ूँगा तो मैं कैसे खाऊँगा? मैं अपने बाप-दादाओं को छोड़ दूँगा तो मेरी इतनी संपत्ति जो है, बहुत धनवान व्यक्ति हुआ करता था इब्राहिम। उसके माँ-बाप के पास बहुत पैसा था, धन-संपत्ति था, और वो लोग मूर्तिकार थे, पढ़िएगा, और मूर्ति पूजा करते थे और अन्य देवी-देवताओं को करते थे। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, तू चल। तो हम देखते हैं अब्राहम को हम लोग विश्वास का पिता भी कहते हैं, और अब्राहम जो होता है, जो है हम देखते हैं विश्वास में योग्यता बनाए रखा, और यही जो है चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभु को प्रसन्न करती है आज भी, कि विश्वास योग्यता बना रखना। क्योंकि प्रभु ने जब अब्राहम को बोला था कि अपने देश को छोड़ो, अपने कुटुंबियों को छोड़ो, एक ऐसी जगह चले जा मैं जहाँ मैं तेरे को लेके जाऊँगा, और मैं तेरे को वहाँ पे आशीष दूँगा। तो अब्राहम को पूरा पिक्चर नहीं दिखाया गया था, अब्राहम को पूरा तस्वीर नहीं दिखाया गया था, अब्राहम को बताया नहीं गया था मैं तुम्हें यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे तुम्हें आशीष दूँगा, वहाँ पे आशीष दूँगा। परंतु जो है आशीष की बात की, आशीष भाई ने जॉइन कर लिया है। वेरी गुड। तो आशीष की बात हो रही थी, आशीष भाई वेलकम। तो वहाँ पे उनको दिया। पर देखिए, हम देखते हैं कि अब्राहम के साथ एक और हम लेसन को हम सीख सकते हैं कि अब्राहम को ये बोला था कि मैं तेरे जो है वंशज पैदा करूँगा, क्योंकि अब्राहम और सारा जो थी वो बांझ थी, और उसको कोई बच्चा नहीं था। तो प्रभु ने उसको एक ब्लेसिंग दिया था, एक प्रॉमिस दिया था, एक वाचा बोला था कि मैं तुम्हारे वंश से जो है बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा, वो मेरी निज प्रजा होगी, जिसको इज़राइल कहते हैं। अभी देख रहे हैं आप लोग, इज़राइल जो है ईरान पे लड़ाई कर रहा है, और बहुत भयंकर तरह से लड़ाई कर रहा है। और जो है ये जो अभी पेट्रोल का भी सुनने में आ रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, लोग भागे भागे फिर रहे हैं अपना पेट्रोल भराने के लिए। आप देखिएगा, पागल हो गए लोग, ऐसे डर लग रहा है कि पूरा पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। पहले सिलेंडर को लेके चला था, आजकल पेट्रोल लेके। अभी पेट्रोल पंप से होके आ रहा हूँ, इतनी लाइन लगी है पेट्रोल पंप के कि लोग का दिमाग खराब हुआ पड़ा। ये घबराहट उलझन देखिए डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा कुछ बयान जारी करते हैं जिसकी वजह से लोगों की नींद हराम हो गई, सोच रहे हैं सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अभी तो कुछ चालू ही नहीं हुआ, तो खत्म तो बहुत पुराने की बात है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी तो आपदाएं पड़ी नहीं है, ये तो अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो लोग अभी ऐसे ही घबरा रहे हैं, जब आपदाएं सच्ची में शुरू होंगी तब आप सोचिए। जो मसीह लोग प्रभु को सच्ची रीति से जानते ही नहीं हैं, वो एकदम घड़ एकदम डर डर के भागेंगे। अरे भैया सिलेंडर खत्म हो गया, अरे भैया पेट्रोल खत्म हो गया, अरे भैया खाना खत्म हो गया। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें, हम मसीह लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, समझ लीजिए। मसीह व्यक्ति वो है जो शांत रहे, मसीह व्यक्ति जो है विश्वास करे, मसीह व्यक्ति वो कि जो प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे को हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, तो विश्वास करे। क्योंकि भजन संहिता 23 में लिखा है कि मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। उसमें लिखा है कि चाहे अकाल आ जाए। अब ये समझ लीजिएगा, मैं आपको इसी आज ही उसका विषय में ही बता रहा हूँ, जो आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जो आज की प्रक्रिया चल रही है, जो आज की तारीख में जो भड़कम मची हुई है, उसी के विषय में ही आज प्रभु ने पता नहीं कैसे मुझे आज दे दिया वचन। मैंने सोचा भी नहीं था, प्रभु ने दिया। तो आप बड़ा दिमाग लगा के समझिएगा इसको आज, है ना, कि ये क्या होता है। अब आपदाएं आ गई हैं, अकाल आ गया है, महामारी आ गई है। अब ये क्या हो रहा है, आप सुनिए। इब्राहिम का बेटा था इज़हाक, जिसको आपको बताया कि वो 75 साल में इब्राहिम को बोला, सारा को बोला कि मैं तुम्हें बेटा उत्पन्न करूँगा। अब उनने उस प्रॉमिस को, उस वाचा को, उस संदेश को ऐसा पकड़ा अपने दिमाग और दिल में जगह दे दिया। अब ये होता है विश्वास। आप लोग समझिए और हम भी समझें, अपने आप को भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि विश्वास होता क्या है। बोलने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, है ना, पर प्रभु के चलने वाले लोग और उनको पकड़ कर रखने वाले लोग आपको ज़िंदगी में बहुत कम मिलेंगे, समझ रहे हैं। पर एक चीज़ समझ लीजिए, प्रभु ने कहा है जो लोग देखी हुई चीज़ों पे विश्वास करेंगे वो नाश हो जाएंगे। ये आज आप लोग
और मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत गांठ बांध लीजिए। उसमें लिखा है धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। मैं बात दोबारा आपको मैं दोहराता हूँ, समझिएगा। जो धर्मी जन होगा, जो हम लोग धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने से हम लोग धर्मी ठहर गए हैं। अब हम लोगों को लिखा है कि आप देखी हुई चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी आपके सामने पेट्रोल ख़त्म हो जाए, आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाए, खाने की वस्तुएं ख़त्म हो जाए, बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाए, तो प्रभु कहता है ऐसे लोग जो है विश्वास से चलेंगे। विश्वास एक्चुअली है क्या? विश्वास जो है प्रभु का वचन पे खड़े हो जाना, वही विश्वास होता है। जब प्रभु ने भजन संहिता 23 में कह दिया, मैं तुम्हें हरी-हरी चराइयों में चराऊँगा, तो आपको तो दिख रहा है सिलेंडर खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, महँगा हो रहा है, महँगाई बढ़ रही है, पर आपको वहाँ नहीं ध्यान देना। प्रभु बोले, प्रभु आपने बोला है मुझे हरी-हरी चराइयों में चराओगे। मुझे पता नहीं है मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मुझे कैसे कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से पैसे आएगा, कहाँ से मुझे ओढ़ने को मिलेगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने बोल दिया, आपका वचन सच्चा है और इस पे मैं अडिग हो जाता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद। ऐसे बोलना है आपको। समझ रहे हैं आप लोग, मेरे भाई लोग और बहनों लोग? ऐसा बोलना है और फिर बाद में प्रभु के लिए तो देखिए सब कुछ संभव है। अब आपको मैं बताता हूँ इलाइजा एक नबी था, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। इलाइजा को जेजेबेल नाम की एक स्त्री थी, पढ़िएगा बाइबल। उसने उसको बोला तू कल तुझे मार डालूंगी, कल तू यहाँ जीवित नहीं रहेगा। इज़राइल में नबी था और इलाइजा ने क्या किया था, बाल के जितने भी पुजारी लोग तो उसको मरवा दिया था। स्वर्ग से आग उतार के ऐसा आग उतारा उसने जो है, इससे उसको टेस्टिंग किया और कहता है कि अगर जिसकी जो बलि पे आग उतर जाए वही सच्चा खुदा है। कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा नहीं, आप थोड़ा सा संक्षिप्त बताऊंगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, उसने सारे बाल देवता के पुजारियों को मरवा दिया, समझ लीजिए। अब बर्बाद हो दिया। अब जेजेबेल जी इज़राइल की रानी थी उस समय, एहाब की वाइफ थी, है ना। उसने कहा ये मेरे जितने नबी लोग थे इसको मरवा दिया, अब मैं इसको डराती हूँ। उसने उसको डराना बोला कि कल तुझे इसी समय मैं मार दूंगी। वो डर के मारे भाग गया, समझ रहे हैं? डर के मारे भाग गया और ऐसी जगह छुप गया जहाँ पे कोई अता पता ही नहीं। ऐसी जगह दूर जाके किसी देश में एक पत्थर के नीचे एक केव को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं केव को, पत्थर के नीचे जाके छुप गया, पत्थर के पीछे पहाड़ के नीचे छुप गया। अब वो तो थका हारा था। प्रभु कहता है प्रभु मुझे मार डालो, ऐसे कहता है डर के मारे। प्रभु मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मुझे मार डालो। प्रभु कहता है, प्रभु ने कुछ बोला नहीं। प्रभु ने वहाँ पे कौवे के द्वारा वहाँ से उसको खाने पीने की भोजन की वस्तुएं मुहैया कराई। समझ रहे हैं आप, ये समझिए। तो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो हम आज की पढ़ेंगे कि इज़हाक की बात हुआ। तो इज़हाक जो था उसका बेटा था और जो है इसमें लिखा है कि इज़हाक जहाँ रहता था वहाँ पे अकाल पड़ गया। जैसे अभी देख रहे हैं आप, फैमीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अकाल कहते हैं। जहाँ पे चीज़ें की वस्तुओं, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है, अकाल इसी को कहते हैं। समझ रहे हैं आप? वर्षा नहीं होती है तो उपज नहीं होती है, उपज नहीं होती तो खाना नहीं होता, खाना नहीं होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो अनाज होता है वो बड़े बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, चरम सीमा पे हो जाती है। समझ रहे हैं? अकाल पड़ गया था। अब ये सोचता था कि भैया यहाँ पे अकाल पड़ गया, अब मैं अकाल के देश में रह के क्या करूँगा। अब मैं यहाँ से उठ के मिस्र देश में चले जाता हूँ। मिस्र देश में खाने पीने की भोजन वस्तुएं बहुत अच्छी थी, उससे मैं अकाल वहाँ नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि वहाँ चले जाता हूँ। पर प्रभु उसको जो है सपने में आया कि ये लिखा नहीं है, पर कैसे आया, उसको आत्मा में उसको दर्शन दिया कि सच्चे कैसे दर्शन दिया, इसको दर्शन दिया लिखा है इसमें, दर्शन दिया। प्रभु ने उसको दर्शन दिया और उसको हिदायत दी कि तू जहाँ पे है, अकाल वाली जगह पे है, जहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही आपको, जहाँ खाना नहीं मिल रहा, जहाँ पीना नहीं मिल रहा, जहाँ पे वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं, जहाँ पे जीना का कोई आदमी प्रयास नहीं कर पा रहा, कह रहे तू वहीं पे रहे, तू मिस्र देश मत जा। तो वो क्या करता है कि वो वहीं ठहर जाता है। फिर कहता है, प्रभु कहता है तू यहीं रहे, अब मैं तेरे को यहीं पे ही जहाँ पे अकाल पड़ा है मैं तेरे को आशीष दूंगा, ये लिखा है उसमें, और मैं तेरे साथ में रहूँगा
और मैं तुझे बढ़ाऊँगा और मैं तेरे हर चीज़ों का मुहैया कराऊँगा। समझ रहे हैं? ये इसलिए कहा क्योंकि जो है प्रभु का जो है आत्मा उसके साथ में था। इब्राहिम के साथ इब्राहिम के वंशज पे जो इसहाक था, उस पे ब्लेसिंग था। क्योंकि इब्राहिम को बोला था जो जो है मैं तेरे को ब्लेसिंग दूँगा और तेरा वंशज हमेशा ब्लेस्ड रहेगा, तेरे वंशज हमेशा आशीषित रहेंगे। समझ रहे हैं? अब समझिए देखिए क्योंकि अब्राहम ने प्रभु के बात को माना था और उसके वादों को मान के रखा था और उसकी जो आज्ञाएँ थी उस पे चला था, लिखिए इसने। इसलिए जो है अब्राहम को ब्लेस किया गया था। तो उसने क्या किया इसहाक जो था वो वहीं पे रह गया, गिरार में रह गया। समझ रहे हैं? गिरार एक जगह है, जो वहीं पे रह गया और मिस्र देश में नहीं गया। गिरार में थी अकाल। अब बेटा तुम उत्पत्ति 26 का 12 से लेके 20 तक पढ़ दो। पूजा जुड़ी हुई है? हाँ, जुड़ी हुई है। पढ़ दो बेटा। अब इसको ध्यान से समझिए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे और उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहे से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। वेरी गुड। ये विज़न के पढ़े और सुने जाने पे सबको आशीष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लोग समझने जा रहे हैं, अभी देख लीजिए। अब आप अगर कोई व्यक्ति कहता है अभी मेरे पास पैसा बहुत है, समझ लीजिए, है ना? और व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस पैसे से जो है अपने आप को खूब खाऊँगा, खूब पीऊँगा, खूब ऐश करूँगा और जो है अपना जो है जवानी और बुढ़ापा इससे मैं अपना जो है सिक्योर कर लूँगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, ये समझ लीजिए। कोरोना जब आया था, तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपया हुआ करता था और जो है उनको अस्पताल ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल नहीं मिल रहा था, कहीं जगह नहीं मिली थी एडमिशन का, उनको बीमारी हो गया था, किसी का फेफड़ा ख़राब हो गया। तो भाई साहब, एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपए देके अपना फेफड़ा ही चेंज करवा लिया। सोचिए आप, साँस की बीमारी थी और जैसे लगवाया हफ्ते भर के बाद उसकी मृत्यु हो गया। आदमी सोचता है मैं पैसा है तो सब कुछ मैं बहुत बड़ा तुर्रम-खां हो गई, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये आप समझ लीजिए। और सोचता पैसा है तो मैं सब अकाल में और उसमें सब कुछ कर लूँगा और जी जाऊँगा, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। व्यक्ति जिसके पास प्रभु नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब आदमी है। क्योंकि आपकी आयु और मेरी आयु इस पृथ्वी पे कितना ज़्यादा है, मैक्सिमम 120 है। 120 तक तो कोई पहुँचता नहीं है, पहुँचता 100 साल तक है। वो भी बड़ी मुश्किल से पहुँचता है क्योंकि सब कुछ तो आजकल मिलावटी हो गया है ना? तो खा पी के आप 100 साल तक जी सकते हैं, पर 100 साल एक बहुत छोटा-सा बिंदु है, क्योंकि इटर्निटी इंग्लिश में कहते हैं, जिसको कहते हैं अनंत जीवन जो कहते हैं, मतलब आपका हमेशा का जीवन। उसके लिए तैयारी जो आपको करनी होती है, वो पृथ्वी पे रह के ही कर सकते हैं। जहाँ पे आपका फ्यूज़ हटा, जहाँ पे आपकी साँसें हटी, जहाँ पे आप मृत्यु हुआ, उसके बाद आपको न्यायालय में ले जाया जाएगा। यहाँ तो आप स्वर्ग जाएँगे या तो नरक जाएँगे, बीच का कोई रास्ता नहीं, समझ लीजिए। बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है, एक जगह जाएँगे आप लोग, समझ लीजिए। तो ये ज़रूरी है कि आदमी तैयार रहे, हर समय तक तैयार रहे। तो उसने क्या किया, इसहाक ने क्या, इसहाक वहीं गिरार में बैठ गया। अब वहाँ पे क्या हुआ
कि प्रभु उसने क्या किया, अब वहाँ पे क्या था, अकाल था। अकाल मतलब पानी भी नहीं था, समझिए। अकाल मतलब पानी की कमी। अब उसने क्या किया, उसके हाथ में बीज थे, जो भी बीज था, बीज होता, उसने क्या, बीज लिया और अकाल में अपना खेत को जोता और वहाँ पे बीज को बो दिया। लोग बोलेंगे सटिया गया है, ये जो इज़ाक ऐसे बोलते होंगे, पगला गया है, पानी है नहीं, जोत रहा है और जो बीज डाल रहा है। तो लोग बोलेंगे पगला गया है, ये जो है पानी नहीं तो इसको सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी तो बीज को अंकुर कैसे आएगा और जो है उपज आएगा कैसे। ये होती है संसारिक सोच, ये होती है मूर्खता वाली बुद्धि, ये होता है शरीर से सोचना। और ये होती है भाषा विश्वास रहित भाषा, जिसको कहते हैं डर की भाषा, जो आज भी लोग सह रहे हैं। समझ रहे हैं? यही वही वाला माहौल आज भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गई है, ये हो गई संसार की भाषा। हमारी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे हाथ में जो बीज हैं वो मैं बो देता हूँ। और वो प्रभु का प्रार्थना जो मैं अपना आप सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था इज़ाक, जो है इब्राहिम का बेटा था, और इब्राहिम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इब्राहिम एक विश्वास वाला व्यक्ति था, और विश्वास जो उसकी थी वही विश्वास जो है इज़ाक में भी था। आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए, जो अकाल में अगर बो दे तो लोग तो पागल कहेंगे, पर वो कहता नहीं प्रभु, मुझे पता नहीं पानी आए, मुझे पानी मिले ना मिले, मुझे मतलब नहीं, आपने जो मुझे दिया है मैं उसको बोऊंगा, और जब मैं बो दूंगा और मुझे मालूम है फलवंत करने वाले आप हैं। क्योंकि प्रभु जो है यीशु मसीह को जो देखा लाजरस को कहाँ से, मुर्दे में से जिंदा कर दिया। कैसे, समझ रहे हैं? तो बोले अरे ये कैसे हो गया, तो ऐसा ही होता है। तो लोगों के लिए पानी की जरूरत है, अंकुरित करने के लिए फसल की जरूरत को उगाने के लिए पानी की जरूरत है लोगों के लिए, पर प्रभु के लिए ना बिना पानी के ऐसी उगा देगा आपकी उपज। प्रभु को पानी की जरूरत नहीं है, ना हवा की जरूरत है, ना किसी जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत नहीं। वो तो खड़े खड़े बीज को बोलेगा चल उग जाए तो पेड़ बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसने उगाया, उसको कितना मिला, 100 गुना मिल गया। 100 गुना मिल गया मतलब इतना उपज तो नॉर्मल, जब पानी आता, जब कुछ हर चीज़ें उसको मुहैया कराई जाती, खाद वाद, इतना भी नहीं मिलता। 100 गुना उस समय अगर आपको मिल जाए जब अकाल है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं मुहैया कराने के लिए, तब आपके पास 100 गुना मिल जाए तो आपको बड़ा हैरानी होनी चाहिए। तो ये आप समझिए, अब यही बात ख़त्म नहीं होती है। आप उसने खोदा गड्ढा अपना कुएं में, कुआं से पानी पीने के लिए। अब हुआ क्या कि कुआं जैसे ही खोदा तो भाई साहब ये लोग, जहाँ पे फिलिस्तीन लोग रहते थे वहाँ पे, फिलिस्तीन कहता है ये जो है कुआं हमारा है, वो छीन लिया उससे कुआं। तो दूसरा कुआं खोदा भाई साहब, तो फिलिस्तीन कहते हैं ये भी कुआं मेरा है, ये भी मैं। अब उससे लड़ाई नहीं कर रहा। इसहाक की सबसे बड़ी आप क्वालिटी देखिए, वो लड़ाई नहीं कर रहा, कहते ये नहीं कर रहा कि मेरे पिताजी ने इस कुएं को खोदा था या इसको मैंने खोदा है। वो बार बार खोदता और फिलिस्तीन आके चोरी करने लग, ये मेरा है भाई साहब, ये मेरा लूंगा। मतलब ये हो गया, आपने किया कोई अच्छा काम, उसका कोई प्रतिफल आया, दूसरा वाला आदमी कहता है ये मेरी तरफ से हुआ है, मतलब आपका जो श्रेय सारा है वो ले ले। तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, कहते हैं हाँ भैया ले लो जाओ। प्रभु ने कहा ना कि आपसे कोई आपकी एक कमीज मांगे तो उसको नीचे का वस्त्र भी दे दो। समझ रहे हैं? समझिए, कोई आपको बोले ये मेरा है, ये छीन लेगा, बोला ये ले लो, हाँ बेटा ये भी ले लो, ये भी ले लो, दोनों कपड़े ले लो मेरे। तो ऐसे वो ऐसे ही उसको दिमाग में यही था, कह रहे भैया कुआं तुम खोदा तो मैंने है, पर जो है तुम ले जाओ। ऐसे बता कितने कुएं खोद डाले, और लास्ट वाला कुआं था उसमें वो लड़ाई नहीं किया, वो क्योंकि प्रभु उसके साथ में था। तो जहाँ पे खोदता वहाँ पे पानी निकल आता था। आप सोचिए, जब आप प्रभु के लोग हैं तो जहाँ पे आप हाथ डालेंगे वहाँ पानी आ जाएगा। जहाँ पे आपने हाथ डाला वहाँ पे जो है इतना पैसा, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना ऐशो आराम, इतनी संयम, और आपको डर नहीं लगेगा कि अरे भैया कैसे होगा, कैसे काम चलेगा, मेरे बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे, मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो मैं क्या। वो प्रभु वो सब कुछ मुहैया करने वाला है। और उसमें आप देखिए लिखा है कि प्रभु ने उसको बढ़ाया, लिखिए प्रभु ने बढ़ाया, और इसके पास इतने बैल बकरी और सब कुछ हो गया कि ये बहुत धनवान हो गया। इतना धनवान हो गया, इतना धनवान हो गया कि भाई साहब जहाँ पे राजा था जिस जगह का, वो डरने लगा। कहते हैं भैया ये लोग बहुत धनवान हो गए, अब हमको जो है कहीं जो है प्रॉब्लम ना कर दें, यहाँ ज़मीन ना हड़प लें। समझ रहे हैं? तो वो कहता है भैया तुम यहाँ से चले जाओ,
इसहाक कहता तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, इसको छोड़ के चले जाओ। कहते छोड़ के चले जाता हूँ। तो ये क्वालिटी देखिए आप कि आपको प्रभु बढ़ाता कौन है? ना आपकी अकल बढ़ाती है, ना आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हैं, ना आपकी सोच बढ़ाती है, ना आपका जो है रुतबा बढ़ाता है। आपको बढ़ाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु है। अकाल के समय में अब आप समझिए मेन इम्पोर्टेंट बात ये तो हो गई संसारिक रीति से जो हमने पैसेज को पढ़ा। अब आत्मिक रीति से आप समझिएगा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आत्मिक रीति से कि अकाल के समय में मतलब कि जब अकाल का समय का मतलब है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ जब आप मायूस हैं, ऐसी स्थिति जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति जब आपकी तबीयत खराब हो गई है, ऐसी स्थिति जब आपके घर में पैसे की तंगी है, ऐसी स्थिति जब लोग आपको कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, जब आपको नीचा दिखाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति जहाँ पे आपका मानसिक संतुलन सही नहीं चल पा रहा है और आप जो है दरिद्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति जहाँ पे शैतान आप पे अटैक किया जा रहा है ना? तो वो वाली स्थिति होती है अकाल की स्थिति। तो उसमें बोना है, सबको बोना, आपको बोना, मुझे बोना, सबको बोना है। जो मसीह लोग हैं उसको बोना, पर बोना है क्या? उस समय तो उसके हाथ में इसहाक के हाथ में बीज था ना और उसने बीज लिया, बो दिया। आप और मेरे हाथ में क्या बीज है? चलिए अपना हमको 1 मिनट का समय देता हूँ जिसके पास माइक है, माइक खोल के बताएँ। कौन-सा बीज आप बोएँगे आप बताइए और कहाँ बोएँगे? बताइए मुझे। मैंने आज थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं जिसको भी मालूम है आप गलत भी आंसर देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर आप दीजिए। कोई भी दे सकता है। आपके पास कौन-सा बीज है और वो वाला बीज कहाँ बोएँगे? प्लीज़ बताइए। बताइए। सर वचन का बीज बोएंगे, जैसे एक मजदूर है वो बीज बो देता है और वो फिर सवेरे मतलब उसको परमेश्वर का काम है उसे अंकुरित करना, वचन के बीज को सर। वेरी, वेरी गुड। तालियाँ से ताली बजाएँगे सब लोग से। पूनम निकले। आप अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं। बहुत बढ़िया। वचन का बीज लेना है और हमको धरती उस समय थी मिट्टी। अब हमको बोना है उसको मन के अंदर बोना है। समझ रहे हैं? वचन का बीज ले लिया। अब जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, ये एक बीज है। या तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, दूसरा बीज है। तो जितने हथियार मेरे खिलाफ बने उसका कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, ये तीसरा बीज है। ऐसे बहुत सारे बीज हैं जो हमें बीज ढूँढने हैं और जो है हर व्यक्ति अपना बीज ढूँढे और उसको लेके अपने मन में डाल दे। मन में डालना है और मन में डलता कैसे? एक बार में पढ़ने से नहीं, बार-बार। फिर से बोलेंगे, अरे! नहीं हुआ, बोले अच्छा फिर से बोलता हूँ। यीशु मसीह कोड़े खाने में चंगा होगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। जितने हथियार मेरे खिलाफ बचे हैं उसको 1000 बार बोल डालो अपने दिमाग में, अंदर चलेगा, सेटल होगा, मतलब बीज अंदर चलेगा। अब उसको अंकुरित होने के लिए अब आपको बोलना है, मुँह से बोलो कि प्रभु के कोड़े खाने में चंगा हो गया हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। मैं दिन के धूप से और अंधकार की रात्रि से मैं डरूँगा नहीं और मेरे को सामर्थ्य मिला है बिच्छुओं और साँपों को रौंदने का। तो बोलना है आपको। जब आप मुँह से बोलते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित प्रभु ने क्या है तेरे मुँह के जीभ में जीवन और मृत्यु है। अंकुरित करने का सामर्थ्य भी आपको दे दिया। बीज अपने मन में बोया, अंकुरित ऐसे किया, शब्दों को जैसे निकाला वो अंकुरित हो गए, वो ज़िंदा हो गया। अब ज़िंदा हो गया तो वो भाई साहब आत्मिक दुनिया में जाएगा, वो अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये है आप वचन की सामर्थ्य, ये है वचन की ताकत। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु की योजना पे डिपेंडेंट हो जाएँ और देखी हुई चीज़ों पे विश्वास ना करें। भय की आत्मा प्रभु ने हमें नहीं दिया है। हालाँकि भय आएगा, भय जो होता है एक बहुत बड़ा हथियार होता है शैतान का कि भय डालना। अभी देखिए भय में लोग बैठे हैं। पेट्रोल पंप से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ 2-2 3-3 4-4 घंटे से खड़ी हुई हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। अरे भैया पेट्रोल ज़मीन से निकलता है, पेट्रोल तो आता ही रहेगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा। नहीं आएगा तो ट्रांसपोर्ट तो है ही। कुछ न कुछ देखिए उपाय मिलेगा। कौवा भेजा था इलाइजा के लिए खाना खाने के लिए, समझ रहे हैं? कौवा आ जाएगा हमको खाना खिलाने के लिए, हम तो मसीह लोग हैं ना। हम प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि हमारे जो है घर पे अचानक से भंडारे भर जाएँ। देखिए कुछ भी हो सकता है प्रभु के लिए। आप ये सोचेंगे प्रभु को आप सीमित कर देंगे तो आपकी प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे संग। और ये एक प्रसंग में नहीं दिया, आप जितनी भी बाइबल उठा के देखिए और जितने भी लोग थे उसको सूबेदार को भी कहा कि
खाली प्रभु आप वचन बोल दीजिए और ये मेरा जो है, जो सर्वेंट है, मेरा जो सेवक चंगा हो जाएगा। कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे संग, है ना? कोढ़ी को कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे संग, और लहू बहने वाली जो स्त्री थी उसको भी कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरा संग। इसका मतलब आपका विश्वास कमज़ोर है, आपका विश्वास अडिग नहीं है, आप विश्वास में कमज़ोर हैं तो आपके साथ कुछ काम ही नहीं होगा। चाहे आप मसीहत में 40 साल से हो, 50 साल से हो, चाहे आपको हर वचन का ज्ञान हो। वचन का ज्ञान होने ये आपको गारंटी नहीं देता कि आपका वचन जो है सक्रिय हो जाएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। प्रभु कहता है मैं उसी वातावरण में काम करता हूँ जहाँ पे मुझे विश्वास दिखता है, और जहाँ पे आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि नहीं भैया मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उसके बावजूद भी मुझे अकाल दिख रहा है, मुझे पानी की घटी दिख रही है, उस समय भी मैं उस बीज को बो दूंगा, उस समय वचन को मैं बोल दूंगा, उस समय उस वचन की घोषणा कर दूंगा। बस आपका ये काम है, बाकी काम प्रभु का बढ़ाना है, बाकी काम जो है प्रभु को आशीष देना है। क्योंकि आप अब्राहम की संतान हम और आप भी हैं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता मान लिया, आप सब लोग जो जुड़े हैं और जो मसीह लोग सही से प्रभु को मानते हैं, वो अब्राहम की संतान बन चुके हैं, है ना? और प्रभु ने कहा जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्रापित करेगा मैं उसको श्रापित कर दूंगा। लिखिएगा, अब्राहम के साथ ये वाचा बंधी थी, और अब्राहम के साथ जो वाचा बंधी थी वो हमारे वाचा चलती है। इसका मतलब हमें जो परेशान करेगा वो अपना आप ही परेशानी में आ जाएगा, है ना? ज़्यादा दिन तक हमको परेशान नहीं कर सकता कोई भी। और जो है सामर्थी हैं सब लोग, आप लोग, हम लोग भी सामर्थी हैं। और ये आप जान लीजिए कि अगर कोई कहता है कि मसीहत में आ गए हैं और कोई शैतानी शक्ति अटैक नहीं करेगी, तो बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है, ये समझ लीजिएगा। प्रभु ने कहा कि इस दुनिया में तुम्हें संकट होगा, लिखा है ना? 16:33 जॉन 16, जॉन यूहन्ना 16:33 कहते हैं इस दुनिया में, मतलब धरती पर रहते हुए संकट आएंगे, परंतु जो मेरी बाट जोएगा वो इस परेशानी से निजात पाएगा, इस वचन को बोने से और वचन की घोषणा करने से। तो प्रभु का आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और सब लोग ब्लेस रहे। आपका धन्यवाद देते हैं, सब लोग जुड़े हैं। और मैं जो है अंतिम प्रार्थना के लिए पूनम बहन को आमंत्रित करूँगा और पूजा को 91 बोलने के लिए, फिर हम लोग उसकी समाप्ति करेंगे। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सवेरे आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हे परमेश्वर, हमारे परिवार और गूगल मीट वाले जितने भी परिवार भाई बहन हैं पिता, उनको छोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी जिनके जीवन में पिता बीमारियां हैं प्रभु जी, उनके अधर्म को क्षमा कीजिए और उनको चंगाई पूरी प्रदान करिए प्रभु जी। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है प्रभु, जो अशांत है, जो घबराहट में है पिता प्रभु, तेरा कलाम कहता है इन वचनों से प्रभु उनको छू लीजिए कि आपके कलाम में लिखा है तूने हमारी शांति के लिए ताड़ना खाई और पूरे खाने से चंगे हो चुके हैं। हे प्रभु, जो डर और भय में जी रहे हैं पिता प्रभु, कमी घटी में पिता प्रभु, उन्हें वचनों से छू ले कि हवा चरवाहा में भी कुछ घटी न होगी परमेश्वर। हे प्रभु, इन अकाल के समय में, इन अंतिम समय की जो अभी बहुत ही कम निशानियां स्टार्ट हुई हैं प्रभु जी, हम जितने मसीह भाई बहन जो आपको जान चुके हैं उनको फिर से छू ले पिता परमेश्वर, जो पापों में गिर चुके हैं उनको भी छू के पिता परमेश्वर सही जगह स्थापित कर परमेश्वर, वो तुझको जानने वाले हो, फिर से अद्भुत रीति से जानने वाले हो, अपने को संभालने वाले हो पिता परमेश्वर। हम नहीं पर आपकी आत्मा, न बल से न शक्ति से, पर आपकी आत्मा से संभाले जाए प्रभु। तेरे कलाम में लिखा था कि अंत के समय अकाल पड़ेगा परमेश्वर, और क्या कहते हैं हम लोग एक दूसरे पर मतलब देश पे देश ट्राई करेगा प्रभु, स्टार्टिंग हुई है प्रभु जी। हर मसीह भाई बहन को सवाल जो अभी नहीं भी आए हैं प्रभु, उनको छू ले और सब लोग बच जाए परमेश्वर। और प्रभु क्योंकि हम और परमेश्वर का कलाम कहता है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहता है प्रभु। हमें वचन का भूख प्यास से इस पूरे परिवार को दोनों, इस पूरे परिवार को जो भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर जी। और परमेश्वर हम लोगों को आपने कहा है कि आलस नहीं पिता परमेश्वर, हमको हम सब लोग जागते रहे और निरंतर प्रार्थना करें। इन वचनों की जगह पर सुनने वाले को आशीष मिले और बोलने वाले को यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। बहुत ही सुंदर प्रार्थना। और जो है रामपाल जी भी जोड़े हैं। मैंने आपको लोगों को, सब लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग डेली जो है प्रभु भोज लेंगे, और ये जो है मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल बताता है। और ज़रूरी है प्रभु भोज को लेना इसलिए क्योंकि हमको जुड़े रहना है। एक डाली जो
प्रभु से जुड़ी रहती है वही सामर्थी होगी, वही फलवंत होगी, वही अकाल में भी 100 गुना फल लाने वाली होगी। तो प्रभु जो ने जो बोला था हर चीज़ सोच समझ के बोला है प्रभु ने, तो हमको उसको फॉलो करना है। जैसे बताया उसकी आज्ञाओं को अब्राहम ने फॉलो किया था, उसको माना तो उसको 100 गुना प्रतिफल मिला। इसलिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग डेली का प्रभु पूज लें। और मैं विश्वास करता हूँ सबके हाथ में कटोरा होगा पानी का, जो हम उस पे प्रार्थना करेंगे, और सबके हाथ में एक रोटी होगी या कुछ बिस्कुट होगा। वो जो है प्रभु की देह है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। हम सब लोग जो है, ये एक कोई रिचुअल नहीं है, समझ लीजिएगा। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेना लोगों के लिए एक जो है एक रिचुअल होता है, रिचुअल नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है, हर एक चीज़ का महत्व होता है। उसी तरह जब हम प्रभु पूज लेते हैं, तो प्रभु की मौत को जब तक कि प्रभु ना आए, हम लोग स्मरण करते रहते हैं। समझ रहे हैं? स्मरण करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु आपने बोला प्रभु कि जो है जब आपका क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे प्रभु, आप अपने जो हैं विश्वासी गण और अपने चेलों के साथ थे प्रभु। आपने कहा ये प्याला जो है मेरी लहू की नई वाचा है, और जो है इसको प्याले को जो है इससे जो पिएगा वो मेरी मृत्यु को जब तक कि मैं ना हूँ याद करेगा, क्योंकि हर एक लहू का कतरा जो है तेरे पापों के लिए बहाया गया। तो प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मैं अपने प्रभु बोझ में शामिल होने का मौका दिया प्रभु। इस पानी जो अब प्रभु आपका लहू बन चुका है प्रभु, और लहू की सामर्थ्य उतर चुकी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पानी को बड़े विश्वास के साथ हम पीते हैं प्रभु, और हम आपको याद करते हैं आपका उस बलिदान को जो आपने क्रूस पे दिया है प्रभु, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शिफा के लिए, और हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, और पवित्र आत्मा का दान दिया, और धार्मिकता होने के लिए धन्यवाद दिया। तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सब लोग इस कटोरे में से पिएंगे और धन्यवाद देते हैं, पिएंगे बड़े विश्वास के साथ, है ना। जय मसीह की। धन्यवाद हो यीशु नाज़री, आपने मुझे हम सब लोगों को मौका दिया इस लहू में हम लोग सहभागी हो पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु आपने उस रोटी को लिया प्रभु, और आपने कहा था कि इस रोटी को, ये जो है रोटी है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे श्रापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए और निर्बलताओं के लिए कूटी गई, तोड़ी गई, और ये देह हमें खानी है प्रभु। आपने कहा जो मेरी लहू को नहीं पीता और मेरी देह को नहीं खाता, वो मुझसे जुड़ा नहीं रहेगा और मेरा सहभागी नहीं रहेगा। और प्रभु आपने जो बोला प्रभु, हम बड़ी शिद्दत से और बड़ी ईमानदारी से प्रभु उस करते हैं। इस रोटी को हम प्रभु लेते हैं जो कि आपकी देह है, और इसको हम लोग सेवन करते हैं प्रभु, और इससे हम सामर्थ पाएंगे और दुष्टा के हाकिम पे प्रबल नहीं पाएंगे। सब लोग रोटी लेके जो है इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा आप लीजिए, और प्रभु को धन्यवाद देते हुए और यीशु मसीह जी को याद करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तक मैं ना हूँ इसको ऐसे ही किया करो। तो प्रभु का आगमन बड़ा नज़दीक है, आप सबको मालूम है। चिन्ह जो हैं दिखने लगे हैं, और महामारी दिखने लगी है। बहुत पता नहीं, मुझे मालूम नहीं लॉकडाउन कब लगेगा नहीं लगेगा, परंतु सारी चिन्ह चीज़ें होने लगी हैं। इस रोटी को लेंगे, सब लोग विश्वास कर लीजिए, खाइए। कायदे सब लोगों को अपना अपना वीडियो खोल लेना चाहिए, मुझे भी खोलना चाहिए। अगर खोल सकें तो बहुत बढ़िया। सब लोग खोलिए वीडियो, 1 मिनट के लिए, फिर बंद कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि जब प्रभु को हम लोग दिखना भी चाहिए ना, हम लोग जो है प्रभु भोज ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। पूजा बेटी अपना वीडियो खोलो बच्ची। संतोष भाई अपना वीडियो खोलिए, गोविंद आईटी से अपना वीडियो खोलिए। संतोष, हाँ जरूरी है, जरूरी है, 2 मिनट पे सबको जरूरी है। गोविंद आईटी से प्लीज़ खोलें। पूजा बहन, पूजा बिटिया खोल सकती है तो खोलिए, वरना हम कोई फोर्स नहीं करेंगे आपको, है ना, वॉलंटियर है हम। चलिए, सबने अपनी रोटी ले ली, सबने अपना प्रभु भोज में शामिल हुए, सब लोग हाथ उठाइए, सबने किया। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रभु भोज लेना। और जो है प्रभु ने ऐसे बोला, जो प्रभु ने बोला उसको फॉलो करते तभी हम लोग आशीषित होते हैं, है ना। तो ज़रूरी है कि ये प्रभु भोज से बहुत आशीषें मिलती हैं, प्रभु भोज से हम जुड़े रहते हैं प्रभु की देह के साथ।
है ना? और जो प्रभु ने किया, कोई हर चीज़ का एक महत्व होता है। तो ये किया, बहुत सब लोगों को ब्लेसिंग मिले। और आपने अपने भले आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं, परंतु अगर खोले रहते हैं तो एक लगता है कि हाँ, सब लोग साथ में बैठे हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि सब लोग देखने में बहुत अच्छे लोग हैं, समझ रहे हैं? और सब लोग प्रभु के बनाए हुए लोग हैं। तो मेरा मन था कि मैंने कहा सब लोगों को एक बार, कलीसिया हैं आप, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं और हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, तो शक्लें सबको देखें अच्छी हैं, सब लोग अच्छी शक्ल वाले हैं यार, सब लोग अच्छे लोग हैं और सबके जैसा भी हो, प्रभु ने हमको बनाया, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है। सी और प्रभु जो जिसको बनाया है, तो चाहे काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया। जब प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, प्रभु ने कहा सब कुछ अच्छा है, ये नहीं बोला अरे ये गड़बड़ हो गया। प्रभु ने कहा सब कुछ अच्छा है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं और प्रभु के लोग हैं आप लोग। तो प्रभु आपको ब्लेस करें। और हम ये हो गया प्रभु, वो जो अंतिम की प्रार्थना पूजा बेटी आप लो 91, उसके बाद हम लोग कोई गवाही या कोई चीज़ होगी, संतोष भाई ने बंद कर दिया। चलिए आप लीजिए, जिसको मर्जी हो खोलो, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। वीडियो अपना खोल सकते हैं, नहीं खोलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। पुनः पूजा बेटा साम 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पलों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। रात के पैसे डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई भूत तेरे घर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू कुछ लेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको देखने से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन आमीन और आमीन, सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये जो सेशन हुआ, और जो है अगर किसी की गवाही है, कोई किसी को प्रार्थना कराना है या कुछ शेयर करना है अपना इंसिडेंट्स या कोई अच्छी चीज़ है, तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर शेयर कर सकते हैं, है ना। वरना हम इसको आज समाप्त करेंगे, कल फिर से जुड़ेंगे हम लोग सब लोग। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। भैया मेरे दोनों बेटियों को, छोटे बेटी को खांसी और जुकाम बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रार्थना कर दीजिए कि बिल्कुल भले चंगे हो जाए। नाम बता दीजिए दोनों का, नाम बता दीजिए प्लीज, उनका नाम बता दीजिए, दोनों बच्चों का नाम बता दीजिए। आशीष आईडी से नाम बता दीजिए बच्चों का। स्पीकर नहीं है आपका, स्पीकर बंद है आपका, स्पीकर तो खोलिए। जी, राधिका, रिमझिम और आशीष। तीनों बच्चे हैं? 3 बच्चे जी हैं? तीनों को जी बुखार हुआ पड़ा है? तीनों को सर्दी जुकाम बुखार हुआ पड़ा है? जी हाँ, तीनों को न खाना खा पाते हैं सही से और नहीं दवाई खाते हैं सही से। चलो कोई नहीं। हेलो सर जी, हम लोगों को भी यही परेशानी है। पूनम, बीन, पिंकू, माही को सर्दी जुकाम बुखार है। अच्छा, इसलिए बता दूं, अभी ये नौटंकी चलने स्टार्ट हो गई है, बहुत लोगों को जड़ पकड़ रही है। कल तो मेरी हालत थी, मैं सेशन में नहीं ले पा रहा था, आपको मालूम होगा। मेरे को भी कल बहुत हालत ख़राब थी। मैं आपको दोनों चीज़ों में आपको मैं एनलाइटन करूँगा। एक तो दवाई जो होगा मैं ग्रुप में डाल दूँगा, आप लोगों को जिनको जिनको सर्दी जुकाम बुखार है वो दवाई भी ले लीजिए।
है ना? जिनका विश्वास कमज़ोर होता है वो दवाई से और प्रार्थना भी हम करेंगे, समझ रहे हैं? दवाई हम डाल दे रहे हैं, आशीष आईडी के जुड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ, जुड़े हुए। तो वो दवाई ले लीजिएगा, है ना? जी बच्चे लोग 5 साल के ऊपर है ना तीनों? हाँ, 5 साल के ऊपर। स्पीकर ऑन करिए, आप स्पीकर ऑफ करके बात करती हैं, हमको आवाज़ ही नहीं आती। छोटी वाली लड़की 5 साल की है और छोटा वाला बेटा 1.5 साल का है, बड़ी वाली बेटी बच्चे 15 साल की है। छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी तो आपके, चलेगा, इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और पूनम बहन आपके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा, है ना? सर हम तो 4 के लिए कर दीजिएगा। हाँ जी। सर्दी जुकाम बुखार। हाँ, 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 ठीक। सर्दी जुकाम चारों को बोल। बिल्कुल, कर रहे हैं, चलिए कर रहे हैं। सब लोग अपनी-अपनी आँखें बंद करेंगे और जो है इसके लिए प्रार्थना किया जाएगा, आशीष भाई की आईडी से। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को जय जयकार। प्रभु इन तीनों बच्चों को, प्रभु जो सर्दी जुकाम बुखार पकड़ के रखा है, प्रभु मैं उनको डांटता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। इसी समय इन तीनों बच्चों को शरीर को छोड़ के चले जाए प्रभु। आपने ज्वर को डांटा प्रभु और ज्वर उसी समय छोड़ के चले गया था प्रभु। उसी सामर्थ्य से प्रभु जो आपने मुझे बेटे होने का अधिकार दिया प्रभु, उसी अधिकार से मैं आता हूँ प्रभु। तीनों बच्चों को लोगों के बारे में सुरक्षित कर देता हूँ। अधिकार की शक्तियाँ जो इनको प्रभाव कर रही हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी दे रही है प्रभु, उनको डांटता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ यीशु हमशीह। हालेलुया हालेलुया। स्वर की आग से नष्ट हो जाए हर एक बंधन, हर एक जादू टोना, हर एक बीमारी, हर एक दुष्टाकिता के जो बच्चों को बांध के बैठी हैं, जो उनको जुकाम दे रही हैं, जो उनको सर्दी दे रही हैं, जो उनको बुखार दे रही है, यीशु नाज़री के नाम से प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूँ, इन तीनों बच्चे स्वतंत्र हो चुके हैं। इनके शरीरों के ऊपर लोगों का बड़ा घोषणा कर देता हूँ, तीनों बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु, तीनों बच्चे एकदम चंगे भले हो चुके हैं प्रभु। और सुबह होते तक इनका सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी इसी समय जल के बाहर होकर निकल गया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन तीनों बच्चों को आपने छुआ प्रभु, आपने चंगाई बख्शा प्रभु, और आपने अपना प्रभु जो अधिकार दिया मुझे, उन शब्दों से अधिकार से प्रभु इन तीनों बच्चों की वीडियो को हटा के इनको पूरी तरह चंगा कर दिया यीशु नाज़री के नाम से। तीनों बच्चे चंगे हो चुके हैं और पूरी रीति से अच्छी तरह खाना पीना खा पा रहे हैं और माँ बाप का आज्ञा का पालन करें। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आमीन। यस आमीन आमीन बस आप सुनिए, आमीन। विश्वास कर लीजिएगा, हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताएं, जब भी कोई घोषणा होता है उसके बाद उसको पकड़ लेना है कि ऐसा हो गया है। हो सकता है आपको उस समय दिख जाए, हो सकता है उस समय ना दिखे, परंतु उसके विपरीत एक भी शब्द अगर बोला तो प्रार्थना एकदम से कैंसिल हो जाएगी और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए इन तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना हो गया। आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने छू लिया है, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे संग। ठीक है, वेरी गुड। जी। चलिए आप बताओ, संतोष भाई की आईडी से वंशिका और पूनम के लिए करना है ना संतोष? सर हाँ चारों की दिक्कत हो रखी चलो है। कोई नहीं, आंखें बंद करिए, अभी ठीक होने वाले। आपने प्रभु वो लिया है ना, सबने ना ले लिया ना? ले लिया नहीं मैंने नहीं आया, बाकी सब सो रहे हैं। तो प्रभु ले लिया करिए। जब हम कुछ बोला करें तो उसका थोड़ा मतलब, नहीं मैं तो जगी हूँ, मैंने लिया है, बाकी मैं तीनों तो सो आप ही रहे के लिए हैं। कह रहा हूँ, औरों को मैंने बात आप ही ले लिया, आपने ले लिया बस, काफी है मैं कल काफी ले है। दूंगी। ले लिया करिए, मैं डेली कल ले लिया करिए, दूंगी। ठीक है। चलिए, प्रभु को धन्यवाद, आंखें बंद करिए। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। संतोष भाई इस सारे परिवार को जब प्रभु सर्दी जुकाम बुखार खांसी ने जकड़ लिया प्रभु, उसको डांटता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसको सारी बीड़ियाँ तोड़ता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनको श्रापित करता हूँ नरक की आग में प्रभु, उनको झोंक देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और डिक्लेयर कर देता हूँ कि सारा परिवार इन गंदी आत्माओं से जो पीड़ा दे रही हैं, जो खांसी दे रही है, जुकाम दे रही है, बुखार दे रही है, इनसे मुक्त हो चुका है। इसी समय यीशु नाज़री के नाम से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, घोषणा कर देता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो जाए हर गंदी बीमारी जो इनको शरीर को पकड़ के बैठी है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्वतंत्रता की घोषणा कर देता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, इनको ब्लेस कर देता हूँ, चंगाई की घोषणा कर देता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से सारा परिवार चंगा हो चुका है प्रभु। और ये प्रभु दुर्बलता के नहीं है, परंतु आशीष के लिए प्रभु, ये संतान है प्रभु, ये सामर्थ्य में जिएंगे प्रभु, आपकी प्रभु अधिकार में जिएंगे और आपके चंगाई में जिएंगे प्रभु। ये मैं घोषणा कर देता हूँ प्रभु। सारा परिवार छुटकारा पा चुका है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे प्रार्थनाओं को गिरने नहीं देते प्रभु। आप हमारे अच्छे प्रभु हैं प्रभु, आप हमें प्यार करने वाले प्रभु, और आपने इन चारों को छू लिया है और चारों लोग पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। और इसके लिए यीशु नाज़री हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आमीन आमीन और आमीन।